उम्मीद करता हूँ सब बच्चे अच्छे होंगे। और आज अपन जो है न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम्स को अपन सॉर्ट आउट करेंगे। बट आज भी जो अपने फर्स्ट चैप्टर के जो एंड के अंदर जो न्यूमेरिकल्स अपने को दिए गए होते हैं, बड़े जो न्यूमेरिकल्स हैं, आज अपन उनका डिस्कशन करेंगे मेरे बच्चों। तो सबसे पहला क्वेश्चन बिना टाइम वेस्ट किए बेटा, पहला क्वेश्चन है बेटा अपने पास में कि हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए मैं बोल रहा हूँ कि वायु में एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे दो छोटे आवेशित गोलों पर चार्ज दिया गया है, उनके मध्य बल कितना होगा। इंग्लिश मीडियम में कहूं तो बेटा कि दो अपने पास में स्पेयर हैं, दो स्पेयर के ऊपर अपने पास में चार्जेस हैं Q1 Q2, उनके बीच का अपने को डिस्टेंस दिया गया है और ये पूछा है कि इनके बीच में फोर्स कितना लगेगा मेरे बच्चों। तो देखिए दो अपने पास में स्पेयर हैं, दोनों स्पेयर के ऊपर चार्जेस हैं, Q1 है और Q2 है। दोनों चार्जेस के बीच की जो डिस्टेंस अपने को वो अपने को गिवन है मेरे बच्चों, R अपने को गिवन है। ये पूछ रहा है कि दोनों के बीच में फोर्स कितना लगेगा। देखिए मेरे बच्चों, दोनों पे पॉजिटिव चार्ज अगर है तो क्या होगा, दोनों पॉजिटिव चार्जेस के बीच में फोर्स ऑफ रिपल्सन होगा बेटा। फोर्स ऑफ रिपल्सन होगा तो ये वाला जो है ये इधर F21 बेटा फोर्स होगा और ये वाला इस पे भी लगा बेटा रिपल्सिव फोर्स F12। फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 और फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 बेटा रिपल्सिव फोर्स है दोनों के बीच में, रिपल्सिव फोर्स है मेरे बच्चों यहाँ पे बेटा। अब F का वैल्यू कितना होगा, क्या कूलम्ब फोर्स अपन अप्लाई करेंगे बेटा, F इक्वल टू K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। अब बच्चों को कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, वो चाहे अपने पास में F की वैल्यू चाहे F12 हो चाहे F21 हो, दोनों फोर्सेज जो होते हैं वो इक्वल इन मैग्नीट्यूड होते हैं, अपोजिट इन डायरेक्शन होते हैं, इसलिए अपन इनको एक कंसीडर कर लेते हैं मेरे बच्चों। F K का वैल्यू एयर के अंदर है मेरे बच्चों, एयर के अंदर तो K का वैल्यू 9 × 10 टू की पावर 9 और यहाँ पे Q1 Q2 और R स्क्वायर का वैल्यू पुट कर दीजिए। जैसे Q1 का वैल्यू अपने पास में 2 × 10 टू की पावर माइनस का 7 कूलम दिया गया है, Q1 जो है 2 × 10 टू की पावर माइनस का 7 कूलम दिया गया और ये 3 × 10 टू की पावर माइनस का 7 कूलम है, डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। डिस्टेंस अपने पास में 30 सेंटीमीटर मेरे बच्चों, तो 30 सेंटीमीटर तो डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर बेटा, इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 30 × 10 टू की पावर माइनस का 2 मीटर, इसका अपने पास में होल स्क्वायर करेंगे मेरे बच्चों। तो इसको जब भी अपन सॉर्ट आउट करेंगे दैट्स योर आंसर मेरे बच्चों। अगर पूरा कैलकुलेशन अगर अपन करेंगे तो थोड़ा लेक्चर बड़ा हो जाता है मेरे बच्चों, इसलिए कैलकुलेट आप लोग आप खुद से कर सकते हो मेरे बच्चों। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन भी बड़ा आसान सा क्वेश्चन है बेटा। अपने पास में वही दो स्पेयर हैं, दोनों पे चार्जेस अपने को गिवन है मेरे बच्चे, ठीक है ओके मेरे बच्चों। देखिए उसी पैटर्न पे क्वेश्चन है जिस पैटर्न पे अपन पहले क्वेश्चन कर चुके हैं। देखिए ये अपने पास में दो स्पेयर है मेरे बच्चों, इसके अंदर बच्चों से मिस्टेक होता है, थोड़ा ध्यान से देख लेना। दोनों के बीच में डिस्टेंस है R, दोनों के बीच में डिस्टेंस R, दोनों सेपरेटेड है वे डिस्टेंस R। इस पे चार्ज Q1 है, इस पे चार्ज Q2 है मेरे बच्चों, इसको ध्यान से थोड़ा समझने की कोशिश करना, मिस्टेक होती है यहाँ पे। Q1 Q2 दो अपने पास में चार्जेस हैं। अब क्वेश्चन क्या, दोनों के बीच में इस कंडीशन में फोर्स कितना, F इक्वल टू K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। इक्वेशन नंबर फर्स्ट अपने पास में F1 फोर्स। अब अगर दोनों को अपन कॉन्टेक्ट करवा के फिर अपन डिफरेंट करवाएं, अगर दोनों होमोजीनियस हैं, इफ बोथ आर होमोजीनियस, अगर दोनों होमोजीनियस हैं तो चार्जेस क्या होगा बेटा, चार्जेस जो वो हाफ ऑफ डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा अपने पास में। अगर दोनों को कॉन्टेक्ट में ला करके फिर दोनों को अगर अपन डिफरेंट करते हैं मेरे बच्चों, फिर अगर अपन डिफरेंट दोनों स्पेयर्स ओपन करते हैं तो क्या होगा बेटा, Q1 + Q2 डिवाइडेड बाई 2, Q1 + Q2 डिवाइडेड बाई 2, दोनों पे चार्ज कितना आ गया, Q1 + Q2 डिवाइडेड बाई 2, Q1 + Q2 डिवाइडेड बाई 2। डिस्टेंस उतनी ही इसने रखी है बेटा R डिस्टेंस। अब इस बार अपने पास में जो है डिस्टेंस उतनी है R, तो F2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, K इंटू कितना होगा इसका वैल्यू और इसका वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए, डिवाइडेड बाई डिस्टेंस उतनी है R स्क्वायर, कैलकुलेट कर लीजिए। अब Q1 Q2 का अपने पास में वैल्यू होगा, जैसे ये 10 कूलम है, ये 20 कूलम है मेरे बच्चों, तो यहाँ पे अपने पास में फोर्स कितना हो गया। फॉर इमेजिन अपन कोई भी एग्जांपल पुट अप कर रहे हैं, 9 × 10, K को अपन वैसा के वैसा रहने दो बेटा, कंपेयर कर रहे हैं तो 10 × 20 डिवाइडेड बाई डिस्टेंस का स्क्वायर, डिस्टेंस जो भी अपने गिवन है 1 मीटर है मान लीजिए, सपोज दैट, तो 1 मीटर का स्क्वायर होगा मेरे बच्चों अपने पास में। यहाँ से अपने पास में K इंटू, अब ये Q1 + Q2 पर चार्ज कितना बचेगा, 10 + 20 डिवाइडेड बाई 2, तो 30 डिवाइडेड बाई 2 तो 15 कूलम होगा। तो 15 कूलम चार्ज इस पे है और 15 कूलम चार्ज इस पे है मेरे बच्चों। चार्ज कंजर्वेशन अप्लाई होता है मेरे बच्चों, जितना नेट चार्ज पहले था और नेट चार्ज ही बाद में 15 कूलम इस पे 15 कूलम इसके ऊपर है, तो K इंटू 15 × 15 डिवाइडेड बाई डिस्टेंस उतनी रखी है 1 मीटर स्क्वायर, ये अपने पास में फोर्स F2 हो गया। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस को इस प्रकार से अपन हैंडल करते हैं मेरे बच्चों, इस प्रकार से उसको अपन प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करते हैं। अब यही यहाँ पे बच्चों से क्या मिस्टेक होती है, ये 10 कूलम और ये -20 कूलम चार्ज, यहाँ पे बच्चे आके मिस्टेक करते हैं। और वो मिस्टेक क्या होती है बच्चों से,
Q1 Q2 दोनों जब डिफरेंट थे, फोर्स जो है वेक्टर क्वांटिटी है, अपन इसका मोड लेते हैं मेरे बच्चों, इसका अपन मोड लेते हैं, तो Q2 अगर नेगेटिव भी है तो मेरे बच्चों मोड से बाहर अगर आएगा बताइए तो कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव ही होगा मेरे बच्चों। यहाँ पे बच्चे मिस्टेक कर देते हैं, Q1 Q2 को सिंपल वही कर देते हैं 10 + 20 डिवाइडेड बाय 2 15 कूलम, जो कि गलत है। माइनस चार्ज है बेटा, इस चार्ज इज स्केलर क्वांटिटी, इसलिए चार्ज जो है वो सिंपल अलजेब्रिक रूल्स को फॉलो करेगा। तो यहाँ पे अपने पास K1 + Q2 अपन ऐड ही करेंगे मेरे बच्चों, Q1 + Q2 कितना है बेटा, -20 डिवाइडेड बाय 2, तो 10 - 20 डिवाइडेड बाय 2, तो -10 डिवाइडेड बाय 2 तो -5 कूलम चार्ज। तो यहाँ पे कितना है बेटा, -5 कूलम चार्ज, और इसमें भी कितना है, -5 कूलम चार्ज। ये मिस्टेक मत करना मेरे बच्चों, यहाँ पे मिस्टेक होती है, चार्ज इज स्केलर क्वांटिटी, सो दैट इफ वी ऐड और इफ वी सब्ट्रैक्ट द चार्ज ऑफ ए सिस्टम देन वी विल टेक साइन अपन कंसीडर करते हैं मेरे बच्चों। ओके, ये मिस्टेक होती है क्वेश्चन में, जरा देख लेना मेरे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अपने पास में, हाँ ये अपने पास में एक ट्राइंगल दिया गया बेटा, समबाहु त्रिभुज है, इक्विटोरियल अपने पास में ट्राइंगल है बेटा, उसके जो दोनों जो वर्टेक्स हैं उसके ऊपर अपने पास में चार्जेस रखे हुए हैं, उसी पर इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना होगा, देखिए मेरे बच्चों। बड़ा आसान से क्वेश्चन है, फिर से इस पैटर्न पे अपन पहले क्वेश्चंस कर चुके हैं अपन, फिर भी एक बार क्वेश्चन से प्रैक्टिस कीजिएगा। जैसे इसने बोला कि अपने पास में एक इक्विटोरियल ट्राइंगल है, दैट इज इक्विटोरियल ट्राइंगल ए बी सी, ये ए है, ये भी ए होगी और ये भी अपने पास में ए होगी। इस पे भी चार्ज क्यों बोल रहा है और इस पे भी चार्ज क्यों बोल रहा है, प्लस क्यों है, इस पे भी प्लस क्यों है, और अपने से बोल रहा है कि पॉइंट सी पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना आएगा। तो बड़ा सिंपल है मेरे बच्चों, पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज के कारण एट एनी पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा, ई बी आउटसाइड फ्रॉम द चार्ज, मतलब उस पॉइंट से दूर, यहाँ पे चार्ज से अवे फ्रॉम द चार्ज, ये भी पॉजिटिव चार्ज है तो अवे फ्रॉम द चार्ज, ये क्या हो गया बेटा अपने पास में, ई ए इलेक्ट्रिक फील्ड। अब अपने पास में दो वेक्टर आ गए, दो वेक्टर का अपन रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं, अगर दोनों के बीच, दोनों वेक्टर के बीच का अगर अपने पास में एंगल होता है थीटा, तो अपन निकाल लेते हैं रिजल्टेंट, ऐसे निकालते हैं रिजल्टेंट ई इक्वल टू ई ए स्क्वायर प्लस ई टू ई ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर प्लस का 2 ई ए बी cos थीटा का रूट, इससे अपन निकाल दे बेटा, अपन दो वेक्टर के बीच में अगर एंगल अपने को थीटा तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा का रूट। अब यहाँ पे देखिए मेरे बच्चों, थीटा का वैल्यू अगर इक्विटोरियल ट्रायंगल है तो देन 60 डिग्री, इट इज आल्सो 60 डिग्री, इट इज आल्सो 60 डिग्री, देन इफ दैट एंगल इज 60 डिग्री देन इट इज आल्सो 60 डिग्री। तो ये एंगल कितना होगा अपने पास में, 60 डिग्री हो गया, और यहाँ से ये का वैल्यू कितना होगा, मैग्नीट्यूड कितना होगा मेरे बच्चों, मैग्नीट्यूड पॉजिटिव चार्ज के कारण पॉइंट सी पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, k इंटू चार्ज, k इंटू चार्ज, k क्यू अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, डिस्टेंस कितनी है मेरे बेटे a, तो ये a स्क्वायर होगा। इसी प्रकार EB का मैग्नीट्यूड कितना आएगा, वही बेटा k क्यू, चार्ज क्यू है प्लस क्यू चार्ज के कारण पॉइंट सी पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू k क्यू डिवाइडेड बाय डिस्टेंस, डिस्टेंस कितनी है इनके बीच में, a ये मेरे बच्चों, तो a स्क्वायर। तो दोनों जो है वो इक्वल इन मैग्नीट्यूड है मेरे बच्चों, इक्वल इन क्या है, मैग्नीट्यूड है, एंगल अपने पास में 60 डिग्री है, तो सॉर्ट आउट कर लेते हैं बेटा अपन, r इक्वल टू, इसको अपन इधर लिख सकते हैं बेटा ई ए इक्वल टू ई बी इक्वल टू ई बोल दिया बेटा अपन इसको, और इसका वैल्यू अपने पास में k क्यू अपॉन a स्क्वायर। तो ये अपन कर सकते हैं बेटा a स्क्वायर प्लस का e स्क्वायर प्लस का 2e इंटू ई स्क्वायर, cos 60 का वैल्यू कितना हो गया बेटा 1/2 हो गया, इसका रूट हो गया, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गए, तो 3e स्क्वायर का रूट आ गया मेरे बच्चों, तो रूट 3 इंटू अपने पास में e आ गया, तो रूट 3 इंटू e का वैल्यू अपने पास में k क्यू अपॉन a स्क्वायर, दैट्स आवर आंसर। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगा वो पॉइंट सी पे कितना आएगा, k क्यू अपॉन a स्क्वायर आएगा मेरे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर भी कोई क्वेरी हो मेरे बच्चों तो जरूर क्वेरी आप कमेंट्स में या फिर ग्रुप के अंदर जरूर डालिएगा मेरे बच्चों। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है अपने पास में, इसके बाद में अपन ये है अपने पास में एक अपने पास में स्क्वायर दिया गया है, और इसके जो आर्म जो है 2 सेंटीमीटर अपने पास में, इसके सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड अपने से पूछ रहा है, पॉजिटिव चार्ज है अपने पास में। देखिए मेरे बच्चों, अब किस टाइप से अपने पास में इस पे क्वेश्चन किस टाइप से अपने को पूछ सकता है, ये स्क्वायर अपने पास में, इसके आर्म ए, इस पे जितने भी पैटर्न अपने पास में 3-4 पैटर्न से क्वेश्चन बनता है वो अपन सब डिस्कस कर लेते हैं। ये अपने पास में एक स्क्वायर मेरे बच्चों, जिसके आर्म अपने पास में ए है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज। अब अपने से ये ए बी सी और डी, अपने से यहां से क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकता है मेरे बेटो, किसी एक वर्टेक्स पे, किसी भी एक वर्टेक्स पे
नेट अपने पास में एफ नेट, नेट कूलम्ब फोर्स पूछ सकता है मेरे बच्चों कि एफ नेट कितना है किसी एक पॉइंट पे, किसी भी ए वर्टेक्स पे, बी पे, सी पे, डी पे। नंबर 1 क्वेश्चन। नंबर 2 क्वेश्चन इस पे पूछ सकता है कि अपने पास में इसका जो सेंटर जो है, इस सेंटर के ऊपर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा अपने पास में। या फिर फोर्स पे अगर पूछूं तो एक वर्टेक्स पे हो गए और एफ नेट एट सेंटर, कि सेंटर के ऊपर इसका नेट को अगर कोई चार्ज रख दिया तो इस सेंटर के ऊपर नेट इलेक्ट्रिक फोर्स कितना आएगा अपने पास में, या फिर कूलम्ब फोर्स कितना आएगा। तो फोर्स के ऊपर तो इसमें ये 2 टाइप से हो गए। इसी प्रकार इलेक्ट्रिक फील्ड में पूछ सकता है, ई नेट पूछ सकता है बेटा अपने को, ई नेट किसी एक वर्टेक्स पे पूछ सकता है बेटा अपने को, एट एनी वर्टेक्स पूछ सकता है। और नंबर 2 नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ई नेट एट द सेंटर, ई नेट एट द सेंटर। अपने पास में ये 2 क्वेश्चन अपने पास में बनते हैं मेरे बच्चों। ओके मेरे बच्चों, हाँ अब इसमें अपन क्वेश्चन कौन सा पूछा, अपने को पर्टिकुलर क्वेश्चन कौन सा पूछा है, सबका पैटर्न दोनों का एक ही है। बिकॉज फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी, फील्ड इज आल्सो वेक्टर क्वांटिटी, तो दोनों का सिर्फ फॉर्मूले में चेंज है, बाकी करने का मेथड एक होगा। बिकॉज बोथ आर वेक्टर क्वांटिटीज। हाँ यदि यहाँ पे पोटेंशियल आता अगर अपने पास में, तो वो अपन नेक्स्ट चैप्टर्स में अपने पास में आगे आएगा बेटा। पोटेंशियल इज ए स्केलर क्वांटिटी, इसलिए उसके अंदर अपने को डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, वो नेक्स्ट चैप्टर का क्वेश्चन है, नेक्स्ट चैप्टर का क्वेश्चन है वो। खैर अपने फिलहाल अपन आते हैं नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। अपने से इसमें क्वेश्चन में पूछा होगा, इसमें अपने से पूछे, हाँ बिल्कुल, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा बेटा अपने पास में सेंटर पे, तो कैसे निकालेंगे बेटा इसमें अपन। देखिए मेरे बच्चों, ये पॉजिटिव चार्ज, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा, अवे फ्रॉम द चार्ज। बी पे पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव कारण एट एवरी पॉइंट, एट एनी पॉइंट कितना आएगा, अवे फ्रॉम द चार्ज ई बी। डी के कारण यहां से बेटा ए डी, अवे फ्रॉम द चार्ज, पॉजिटिव चार्ज है। सी पे चार्ज, विच इज आल्सो पॉजिटिव चार्ज, तो एट एनी पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड इज अवे फ्रॉम द पॉइंट। तो ये अपने पास में आ गए, तो ये अपने पास में जो भी बना। अब जरा इसको ज्योमेट्री को जरा अपन देखते हैं बेटा, ज्योमेट्री। ये क्वेश्चन अपन पहले कर चुके हैं, फिर भी देखिए ये डिस्टेंस, यहां से इस चार्ज की डिस्टेंस, इस चार्ज की डिस्टेंस, इस चार्ज की डिस्टेंस, ये डायगोनल्स है मेरे बेटे, ये डायगोनल ऐसे डायगोनल और बी डायगोनल्स है अपने पास में। दोनों डायगोनल्स जहां एक दूसरे क्रॉस करते हैं वो सेंटर हो गए। तो ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, डिस्टेंस सबकी इक्वल है और चार्ज का मैग्नीट्यूड भी अपने पास में क्या है मेरे बच्चों, इक्वल है। इसका मतलब AB और ED का मैग्नीट्यूड इक्वल है और डायरेक्शन अपोजिट है, इसलिए इनके कारण नेट कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इसी प्रकार EA और EC का इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो मैग्नीट्यूड जो है वो सेम है, इक्वल है, बट डायरेक्शन क्या है दोनों की अपोजिट है, तो डायरेक्शन अपोजिट तो कितना हो गया बेटा, 0 हो गया इनका भी। मींस टू वेक्टर्स अपने पास में है, अपोजिट इन डायरेक्शन है और इक्वल इन मैग्नीट्यूड है, तो उनका नेट कितना आता है, 0 आता है, A माइनस का B। ये तो होगा अपने पास में इस प्रकार से क्वेश्चन। अब अगर अपने को क्वेश्चन थोड़ा सा अपने इसी क्वेश्चन को अगर अपन चेंज करना चाहें तो किसी भी प्रकार से कर सकते हैं मेरे बच्चों चेंज। ये देखिए, जैसे ये पॉजिटिव चार्ज, ये अपने पास में नेगेटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज, ये अपने पास में नेगेटिव चार्ज, ये फिर इसको पॉजिटिव कैसे भी आप कंसीडर कर लीजिए। एक चार्ज को भी नेगेटिव हो गया, इमेजिन दैट ये वाला नेगेटिव हो गया अपने पास में। अब अपने पास सेंटर पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अपने से पूछ रहा है, क्वेश्चन चेंज हो गया मेरे बच्चों, वही स्क्वायर है बेटा अपने पास में। थोड़ा ट्राई टू अंडरस्टैंड भी बेटे। देखिए इस प्रकार से सॉर्ट आउट करेंगे इसको। पॉजिटिव चार्ज A वर्टेक्स, B, C एंड D। A वर्टेक्स पे पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट इज अवे फ्रॉम द चार्ज, अवे फ्रॉम द पॉइंट EA की डायरेक्शन, दैट्स योर EA डायरेक्शन। C पे नेगेटिव चार्ज, तो नेगेटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड्स द चार्ज, तो टुवर्ड्स द चार्ज किधर होगा मेरे बच्चों, इधर होगा टुवर्ड्स द चार्ज, दैट्स योर EC। D पे पॉजिटिव प्लस क्यू चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, तो एट एनी पॉइंट due to positive charge electric field away from the charge ED. Here negative charge, and due to negative charge the electric field is towards the charge, here EB. Result is changed. तो अब अपने पास में जो आ रहा है बेटा, ये अपने पास में इस प्रकार से आ रहा है, that's ये अपने पास में EA, EC, ED और EB। टोटल जो एंगल होता है, टोटल अपने पास में 360 एंगल हो गया बेटा अपने पास में। ये कितना हो गया अपने पास में 90, ये भी 90, दैट्स योर 90, दैट्स योर आल्सो 90 डिग्री का मींस ये वाला एंगल जो अपने पास में कितना है बेटा 90 डिग्री है। तो जरा देखिए सॉर्ट आउट कैसे करेंगे अपन इसको। अपने को एक चीज क्लियर है, वो चाहे EA हो, EC हो, चाहे AB हो, चाहे AD हो, सबकी डिस्टेंस जो है वो वर्टेक्स से इक्वल है। चार्जेस का मैग्नीट्यूड भी अपने पास में इक्वल है, इसका मतलब सबका मैग्नीट्यूड कैसा आएगा, सेम आएगा मेरे बच्चों।
तो चाहे वो ई ए इक्वल टू ई बी इक्वल टू ई सी इक्वल टू ई डी, सबका वैल्यू कितना आएगा, के क्यू किसी चार्ज का डिवाइडेड बाई डिस्टेंस का स्क्वायर, डिस्टेंस कितनी है बेटा ए स्क्वायर, तो के क्यू अपॉन ए स्क्वायर अपने पास में इनका मैग्नीट्यूड आ गया। अब दोनों जब एक ही डायरेक्शन में है, इक्वल इन मैग्नीट्यूड है और एक ही डायरेक्शन में है, तो इसी वेक्टर को अपन इस प्रकार से लिख सकते हैं मेरे बच्चों, इन दोनों का जो नेट जो है, इन दोनों का नेट जो है वो अपने पास में हो गया मेरे बच्चों, 2e कर दें मेरे बच्चों, इसी प्रकार उसको क्या कर दें बेटा अपन, इसका भी 2e कर दें बेटा अपन, कितना 90 डिग्री का एंगल है बेटा दोनों के बीच में, तो कितना हो गया बेटा अपने पास में ये 90 डिग्री एंगल है, अपने पास में वो लगा देंगे बेटा अपन फॉर्मूला जो वेक्टर में होता है रिजल्टेंट बेटा r इक्वल टू बोलो बेटा ई ए स्क्वायर प्लस ई ए स्क्वायर प्लस 2e स्क्वायर बेटा 2e इंटू cos 90 का रूट, cos 90 कितना हो गया मेरे बच्चों, cos 90 जीरो हो गया, तो ये टर्म्स कंप्लीट कितनी होगी बेटा जीरो होगी, तो 2e स्क्वायर का रूट हो गया बेटा अपने पास में, तो कितना आ गया रूट 2 इंटू ए आ गया, रूट 2 इंटू ए का वैल्यू अपने पास में कितना है के क्यू अपॉन ए स्क्वायर, तो अपना आंसर हो गया रूट 2 के क्यू अपॉन ए स्क्वायर। तो मेरे बच्चों क्वेश्चंस को बड़ा केयरफुली अपने को रीड करना है कि अपने को पॉजिटिव चार्ज वर्टेक्स पे दिया है या फिर नेगेटिव चार्ज अपने को वर्टेक्स पे दिया है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट मेरे बच्चों। ओके मेरे बच्चों, जो नेक्स्ट जो क्वेश्चंस हैं उनको अपन नेक्स्ट लेक्चर के अंदर अपन हैंडल करने की कोशिश करेंगे बेटा, उनकी प्रॉब्लम्स को अपन लेने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए आप सब बच्चों को मेरा ढेर सारा नमस्कार, धन्यवाद।